ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों नमस्कार। आज से प्रारंभ कर रहे हैं शिव महापुराण। शिव महापुराण अपने आप में नाम ही काफ़ी है। शिव शब्द ही सृष्टि के रचयिता का उच्चारण है। ओम। तो दोस्तों कथा प्रारंभ करते हैं। पुराणों में, कथाओं में प्रश्न है कि महापुराण क्या है। शौनक जी महर्षि व्यास जी के शिष्य लेम हर्षण सूत जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, काम, क्रोध, मोह, अंधकार, अहंकार साधारण मनुष्य इस मानसिक विकारों का निवारक है। कोई साधु पुरुष किस प्रकार रह सकते हैं। इस कलयुग में सभी जीव तामसिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। उस जीव समुदाय के अंतकरण की शुद्धि किस साधन द्वारा संभव है। मुनिवर, मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताएं जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं मंगलकारी पवित्र करने वाले उपायों में सबसे पवित्रकारी उपाय हो। मुनिवर, वह ऐसा उत्कृष्ट साधन हो जिससे अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए। उसमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण दोस्तों संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एक शिव जी को संतुष्ट करने वाला साधन है। यह शास्त्र कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो। श्रवण करो मतलब सुनो। मुने, यह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्वकाल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में वर्णन किया है। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वाक्य स्वरूप समझना चाहिए। एक तरह से शिव जी द्वारा बोले हुए वचन समझना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप से है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसे अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव शिव के इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े भोगों का उपभोग करके अंत शिवलोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है, जिसका आपको हिंदी रूपांतरण अपने मुख से भोले बाबा शंकर भगवान की चरणों में बैठकर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। पढ़ना तो अलग बात है, इसके तो सुनने से ही
जिंदगी में आने वाली अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा हमारा क्या पुराणों में लिखा है, हमारा कहना नहीं, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो दोस्तों, यह दिव्य शिव पुराण जो 7 संहिताओं से युक्त है, पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है, ऐसी गति प्रदान करने वाला है जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होगी। जो व्यक्ति निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है तथा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ कर मात्र करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंतकाल में भक्ति पूर्वक पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान माहेश्वर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिवलोक के लिए प्रस्थान करता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का सृजन जो इहलोक और परलोक में सुख चाहता है, वह आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करे, यानी सुने। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है, इसलिए इसका सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं पाठन करना चाहिए। अतः अध्याय 1 आप लोगों के समर्पित कर रहा हूँ। साथियों, यह श्रृंखला लंबी चलेगी, आपका साथ चाहिए, आपका साथ बना रहेगा। ये श्रृंखला बराबर प्रतिदिन चलती रहेगी। आज का कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। कल दूसरे अध्याय के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।